आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन। अपनी ज़िंदगी में कैसे एक नई ऊंचाई पर हम हासिल कर सकें। हाउ टू फ्लाई हाई इन आवर लाइफ। उड़ने के लिए आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना छोड़े उड़ा जा सकता है नहीं। एक जगह आपको उड़ान भरने के लिए छोड़नी पड़ेगी, यानी जिस जगह पे आप बैठे हैं या मतलब काम नहीं कर रहे, सुस्ती और काहली में पड़े हुए हैं, वो आपको कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। आपको ये आदत पड़ी है कि यूट्यूब पे आप कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देखते रहते हैं, कोई काम नहीं करते और सिर्फ तरक्की के और कामयाबी के ख्वाब देखते रहते हैं। तो आपको ये सुस्ती और काहली छोड़नी पड़ेगी। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था, उस राजा का जिगरी दोस्त जो कि दूसरी सल्तनत का राजा था। दो राजा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दूसरा राजा अपने पहले जिगरी दोस्त को तोहफे में कुछ दिया। वो तोहफा उसकी ज़िंदगी का शानदार तोहफा था, सबसे प्यारा तोहफा था। उसने उसको तोहफे में 2 बाज दिए। वो बाज बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा को वो तोहफा बहुत पसंद आया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। बाज अभी छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत शानदार थी। अच्छी नस्ल के बाज देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने महल में जो ट्रेनर था, जो परिंदों को ट्रेन करता था, सिखाता था, वो बाज उसके हवाले किए, उसके हैंड ओवर किए कि इसको तू सिखा, इसको ट्रेन कर। मैं चाहता हूँ, बड़ी अच्छी नस्ल के बाज हैं, तेरे हाथ हैं तो इनको उड़ना सिखा, कलाबाजियाँ सिखा, तकनीकें सिखा, युद्ध नीति सिखा, सब कुछ सिखा और फिर मेरे पास लाइयो। तो उस ट्रेनर ने 2-3 महीने में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, और 3 महीने बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया। बड़ी अजीब बात, उसने राजा को कहा, राजा साहब, हालांकि जो बाज आपने दिए हैं तो बड़ी अच्छी नस्ल के, लेकिन मुझको एक मसला पेश आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप उसे हल करें। तो राजा ने बोला, मसला क्या है? तो उसने बोला कि एक बाज तो शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजियाँ भी करता है, जैसा सिखाता हूँ वैसा करता है, एक उड़ता ही नहीं है। हालांकि दोनों बाज अच्छी नस्ल के हैं। तो राजा ने बोला, कोई मसला ढूंढो, कोई हाल ढूंढो। तो उसने बोला कि मैंने सब कुछ करके देखा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मसला क्या है। तो राजा ने बोला, किसी और को बुलाओ, किसी और को हायर करो, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपनी सल्तनत में किसी और आदमी को ढूंढो जो ऐसा ट्रेनर हो, जो इसे ट्रेन कर सके, इससे बात कर सके, इसको समझ सके कि इसको मसला क्या है। दूसरा भी तो तेरे पास ही दनादन उड़ रहा है, उसको क्या तकलीफ है? तो उसने राजा को बोला, जी ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। वो ट्रेनर सल्तनत में घूमा और एक किसान को पकड़ के लाया और उसको जुम्मा दिया कि तू सिखा, तू इन बाजों को मतलब ट्रेन कर। और ठीक इस वाक़े के 3 से 4 दिन के बाद जब उसको वो किसान मिला, उस किसान को वो बाज दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको तकलीफ़ क्या है। तो उस किसान ने बोला कि इसको तो मैं उड़ा दूंगा। सादा सा किसान सा आदमी अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आया तो दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला, ये कैसे किया तुमने? तो बोला, ये तो सादा सा गांव वाला किसान है, इसने कर दिया ये काम। तो उस गांव वाले से राजा ने पूछा कि तूने कैसे किया? तो उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे ये बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया, अपने आप उड़ने लगा। मतलब जिस शाखा पे वो बैठता था या उड़ता नहीं था, जिस शाखा पे बैठ के उसको उसने काट दिया तो अपने आप ही उड़ने लगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस शाखा पे, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि आपका दिल नहीं करता उठने को, काम करने को। तो मैं चाहता हूँ शाखा को काटा जाए।